दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी एवरेज सेल्स की ग्रोथ 27 से 28% देखी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे एवरेज सेल्स ग्रोथ 27 से 28% है और एवरेज पैट की जो ग्रोथ है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 47% देखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी, ये अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे कि कोई कंपनी फार्मा से बिलोंग करती है, कोई आईटी सेक्टर से है, कोई इंफ्रा से है, कोई प्रिसीजन इंजीनियरिंग से है। तो अलग अलग सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और इनकी जो एवरेज ग्रोथ है वो मोर देन 20% यहाँ पे देखा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, एपीआई वगैरह बनाती है, फार्मूला वगैरह ये कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है ग्रैनुल्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी की बात करें तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मा प्लेयर है जो कि एपीआई बनाती है। जो रॉ मटेरियल होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो ये बनाती है और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट, वो बनाती है और जो फाइनल डोसेज होता है ना, वो भी ये बना के देती है। कंपनी की स्ट्रांग बात यह है कि कंपनी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, मतलब इसको यूएसए सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये फार्मा का बिजनेस करने के लिए। तो इंटरनेशनल मार्केट भी आराम से कैटर कर लेती है। रिसेंटली कंपनी के जो नंबर्स आए हैं जिसके वजह से ये ट्रिगर पॉइंट कंपनी में देखा गया, 22% की सेल्स की ग्रोथ देखी गई है ईयरली बेसिस, 22% की। और जो पैट की ग्रोथ है वो 59% का देखा गया है। और यहाँ पे कंपनी के पास मतलब जो मल्टी ईयर क्वार्टर हाई नंबर इसने रिपोर्ट किया है, 22,000 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकली इंटीग्रेशन, जिसमें मार्जिन लेवरेज जिसको मिल जाता है, 22% से 60% तक का, 22% तो इसका सेल्स हो गया और 60% इसने पैट का रिपोर्ट किया है। यूएस प्लस यूरोप के मार्केट को भी आराम से ये टारगेट कर लेती है। इसके पास रेगुलेटरी मोट है जो कि कई कंपनीज को नहीं मिलता है, तो इसके पास यूएस प्लस यूरोप दोनों का मोट है, वहाँ के मार्केट को आराम से ये कैटर कर लेती है। 6 एफडीए फैसिलिटी है इसके पास, 6 एफडीए फैसिलिटी है। फ्री कैश फ्लो भी है इसके पास, कैपेक्स में पैसा लगाने के बाद कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कुछ रेड फ्लैग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो कुछ कंप्लाइंस रिस्क देखा गया जहाँ से इसको यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर भी इशू किया गया था, हिस्ट्री की बात हो रही है। फिर उसके बाद इसका जो एपीआई है ना, एपीआई के प्राइस कभी कभी वॉलेटिलिटी करते हैं। जैसे अभी ऐसा नहीं कि एपीआई ये बना रही है तो सारी एपीआई ये बनाएगी, कुछ रॉ मटेरियल बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उसके प्राइस में कभी कभी वॉलेटिलिटी आता है। कच्चा माल कभी महंगा होता है तो उससे मार्जिन पे कंपनी का इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बार कंपनी को स्टॉक बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड आएगी तो सप्लाई ज़्यादा देना है, और इसीलिए कभी कभी कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो हैवी हो जाता है और इन्वेंट्री डे भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ पे सामने रखी है। और सेल्स की बात करें तो 22% की सेल्स की ग्रोथ है और 60% का कंपनी का पैट का ग्रोथ है और 22,000 करोड़ का फिलहाल तो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और अभी ये कंपनी एआई से पैसा कमाना स्टार्ट कर चुकी है। कंपनी का नाम है कोफोर्ज। ये एक मिड टायर कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर को अपनी सर्विसेज देती है, ट्रैवल में अपना काम देती है और वहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट करती है। इसने अभी एआई के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर एआई टूल को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को सर्विसेज दे पाए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, हाई ऑफशोर मिक्स 80% प्लस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का जो मैक्सिमम पैसा है ना, इंडिया में बैठे बैठे ही कमाती है। अगर दुनिया को सर्विसेज दे रही है ना, वर्ल्ड को, तो इसका मेन सारा जो ऑफिस है वो सिर्फ इंडिया में ही है। ऐसा नहीं कि इसने बाहर ऑफिस खोल के बैठा हुआ है ये कंपनी, ऐसा नहीं है। सारे जितने भी इसके एम्प्लॉय हैं, 80% एम्प्लॉय ऑफिस इसका इंडिया में है और यहीं से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया को अपनी सर्विसेज वगैरह देती है। खास बात क्या है कि ये कंसिस्टेंटली बीटिंग कर रही है टायर वन। अब यहाँ पे टायर वन आईटी की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है उनको ये कंपनी बीट कर रही है। कैसे? यहाँ पे देखें, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 49% का इसने ग्रोथ लगाया है। और अभी 49% का यहाँ पे दिखाता है जो ट्रिगर कर रहा है इस कंपनी को, 49% का ग्रोथ है। और पैट में देखिए 60% की ग्रोथ आई है। एक मिड कैप कंपनी है और बड़ी बड़ी आईटी कंपनी को ये पीछे छोड़ रही है। अभी इसको रिसेंटली इस क्वार्टर में $400 मिलियन का ऑर्डर मिला है। और टायर वन में ये देखिए, टायर वन बीटिंग ग्रोथ कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज को कर रही है। टोटल ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑर्डर कितना है? $1.5 बिलियन का ऑर्डर है।
मैक्सिमम रेवेन्यू इसको बैंकिंग और ट्रैवल से आता है, 60% रेवेन्यू इसको यहाँ से आता है, और ये मार्केट ग्रो भी कर रहा है, अप साइकिल कर रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन कर रहा है डिस्पाइट वेजेस हाइक। अभी इसने रिसेंटली अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी बढ़ाई थी, उसके बाद भी, बावजूद भी कंपनी का मार्जिन जो है वो बढ़ रहा है। रेड फ्लैग क्या कंपनी में बताया जा रहा है कि कंपनी का जो रिच वैल्यूएशन है वर्सेस टायर वन कौन, बड़ी आईटी कंपनी, उससे कंपेयर करने में करेंगे अगर आप, तो इसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो ये एक रेड फ्लैग है। तो पी इसका प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। क्लाइंट कंसंट्रेशन, इसके जो टॉप 5 कस्टमर है ना, वहाँ से इसको 35% रेवेन्यू आता है, तो डेफिनेटली ये एक रिस्क पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। और ट्रैवल वर्टिकल साइकिल, जो साइक्लिकल रिस्क, अब कभी कभी जैसे आपका वर्ल्ड में कुछ जिस जियो पॉलिटिकल इशू आ रहा है तो ट्रैवल नहीं करोगे, ट्रैवल बैन लग जाएगा, तो ट्रैवल में कभी कभी अप्स एंड डाउन, कोविड में भी ऐसा हुआ था, तो ट्रैवल में कभी कभी रिस्क हो जाता है जिससे कंपनी के मार्जिन सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ कंपनी ने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट कंपनी का जो नाम आ रहा है जिसका सेल्स और प्रॉफिट एक ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये वो कंपनीज आ रही हैं जिनके सेल्स और प्रॉफिट ने मार्केट में एक अलग पहचान बनाई है। ये जो कंपनी है इंफ्रा फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये कंपनी जो है इसका नाम है ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस। क्वेस्ट कॉर्प के साथ ये कंपनी पहले मर्ज थी, अभी डी मर्ज होगी, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ब्लू स्प्रिंग के बारे में। ब्लू स्प्रिंग जो है वो डी मर्ज हो चुकी है, इंडिया की लार्जेस्ट फैसिलिटी एंड फूड सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये कंपनी क्या करती है, इस तरीके के ना जैसे एम्प्लॉय होते हैं ये अपने पास रखती है, और ये सारे आगे किसी कंपनी को प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे देखिए इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एसेट लाइट मॉडल है इसका। एनुअल बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, 20% की यहाँ से ग्रोथ आ रही है जिस तरीके का इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये क्या करती है, इंडस्ट्री को कैटरिंग सर्विसेज देती है और IFM सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, मतलब फैसिलिटी एंड फूड सर्विस सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करेगी। और कुछ IT सॉल्यूशन हो गया, कुछ अगर कुछ काम करना है इस तरीके का किसी कंपनी में, वो भी ये प्रोवाइड करेगी। तो जैसे मान लीजिए अभी रिलायंस है, रिलायंस कंपनी बोलती है कि मुझे हमारी कंपनी तैयार हो गई है और हमारे को एक कैंटीन फैसिलिटी बना दो और हमें क्लीनिंग सर्विसेज दे दो, कि भाई हमारा पूरा जो कंपनी है वो डेली क्लीन होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए। तो वहाँ पे ना ये कंपनी काम आती है, यहाँ पे ये कंपनी आती है ब्लू स्प्रिंग, ये अपने बंदे लेबर भेजेगी, वो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी बना के देगी, तो सालाना बेसिस ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब इसने रिलायंस के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मान लीजिए, उसके बाद ये वहाँ जाके अपना कैंटीन फैसिलिटी चलाएगी, कैटरिंग बंदे रखेगी, खाना वगैरह पूरा कैंटीन का काम ये करेगी, और क्लीनिंग सर्विस भी अगर रिलायंस बोलता है तो वो भी देगी। इस तरीके का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी में क्यों ग्रोथ आई है, पोस्ट कोविड के बाद से कई कंपनीज ने जो एक्सेप्शनल खर्चे होते हैं वो रोक दिए कि भाई ये सारा काम हमने क्यों करना है, क्लीनिंग कैंटीन फैसिलिटी हमने क्यों देखना है, इसके लिए हम आउटसोर्स कर लेते हैं। तो ये आउटसोर्स वाला जो सॉल्यूशन है वो ये कंपनी देती है, और इसीलिए अभी ये कंपनी का जो है चर्चे में नाम आ रहा है कि रेवेन्यू इसका 20% से ग्रो किया, 930 करोड़ का इसने जो है रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और पैट में 47% का जंप आया। अभी भी नेगेटिव है, लेकिन पिछले साल ही 7 करोड़ के नेगेटिव पे थी, आज 1 करोड़ के आसपास हो गया इसका नेगेटिव। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपनी बता रही है। एसेट लाइट बिजनेस है इसका, क्योंकि इसके पास कुछ एसेट नहीं है, एक ऑफिस है उसमें लेबर हैं वो ऑलरेडी किसी और के पास काम कर रहे हैं, तो एसेट तो लाइट हो गया ना। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मॉडल है। हेल्थ केयर कैटरिंग टेलविंड, हेल्थ केयर में जो कैटरिंग सर्विसेज है उसमें बहुत डिमांड हो रही है, ऐसा कंपनी बता रही है, और 47% का पैड ग्रोथ बता रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब बंदे लेने के बाद, रखने के बाद भी कंपनी के पैट में कोई असर नहीं हुआ, तो ये कंपनी का जो बता रहा है कि पैट में ग्रोथ है। रेड फ्लैग क्या है कि लेबर इंटेंसिव, लेबर ज़्यादा रखना पड़ता है ना, अब ऐसे बिना लेबर के तो काम कर नहीं सकती है। उससे क्या होता है कि कंपनी का मार्जिन 6 से 7% ही रहता है, ऐसा नहीं कि कंपनी मार्जिन बहुत बढ़ा ले। फिर क्लाइंट चर्न रिस्क भी रहता है। अब ये पता है क्या है, ये वो चीज़ होता है कि अभी मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, कोई कंपनी है, किसी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसका बिजनेस मॉडल चल नहीं रहा है, उसकी बिजनेस लॉस में जा रही है, तो वो बिजनेस अपना बंद करना चाहती है, तो वो थोड़ी पूरे 1 महीने 1 साल तक इसको पेमेंट करती रहेगी, तो वो कभी भी छोड़ सकती है ना, ये रीज़न हो सकता है। और अभी मान लीजिए आपने किसी लेबर को भेजा, उस कंपनी में कुछ उसने डैमेज कर दिया, सर्विसेज अच्छी नहीं दी, सफाई अच्छी नहीं की, क्लीननेस अच्छा नहीं किया, तो वो बोलेगा भाई इसकी सर्विस अच्छी नहीं, बंद कर दो, तो ये भी रिस्क रहता है। तो ये क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट बनता है ना तो उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं कि कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम ये एग्रीमेंट यहाँ पे तोड़ देंगे। फिर उसके बाद
डीमर्जर हिस्ट्री, अभी रिसेंटली देखिए ये क्वेस्ट कॉर्प के साथ डीमर्जर अभी हुई है। तो इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत छोटा है, तो इसको जज नहीं कर सकते, अभी रिस्क डेफिनेटली वो ज़्यादा रहेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो बात आ रही है सामने, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंडस्ट्रियल और प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। नीश स्टेनलेस स्टील कंपनी है, प्लस प्रिसीजन इंजीनियर प्रोडक्ट्स ये बनाती है पावर सेक्टर के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए, ऐसे सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बना के देती है। और एक्सपोर्ट से इसको 30% का रेवेन्यू आया था। और इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड भी है, जहाँ पे ये क्या करती है, मेल्टिंग करती है, उस मेटल को मेल्ट करेगी स्टेनलेस स्टील को, और उसको फिनिश गुड में भी बना देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में जो चीज़ चाहिए वो बना के दे देती है। इसका बैक एंड में ये है, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो है वो इसको ये फ़ायदा देता है। अब इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है पता है आपको, इससे क्या हो रहा है ये देखिए, इम्पोर्ट जो है ना, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो सब्सिट्यूशन, इंडिया का इंपोर्ट सब्सिट्यूट कर रही है ये। अब जैसे अदर कंपनी क्या कर रही है, वो कुछ प्रोडक्ट बाहर से मंगा रही है जो इंडिया में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये उसका सब्सिट्यूट प्रोवाइड कर रही है मेक इन इंडिया के तहत, कि भाई क्या चाहिए आपको, बाहर से मंगाना है आप हमसे ले लो। तो जिसको जो चाहिए ये वो बना के दे देती है। ये इसका डिफरेंस है ये अदर कंपनी से। और इसके नंबर्स अभी आए हैं, जो टोटल रेवेन्यू 318 करोड़ का आया, पिछले बार 265 करोड़ का था, 20% का ग्रोथ वहाँ पे है, और 21% का ग्रोथ इसका पैट में देखा गया। तो रेवेन्यू 318, पैट इसका 21% का देखा गया है। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मेल्टिंग टू प्रिसीजन प्रोडक्ट बना के दे देती है। एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक दोनों जगह इसका डाइवर्सिफाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में बेच रही है, 30% तो बाहर बेच रही है ये, 70% इंडिया में है। मार्केट वर्ल्ड में क्राइसिस है, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में ज़्यादा बेचना चाहिए, उसमें भी बेच ही रही है, 70% इंडिया में है। और स्टेनलेस स्टील की जो डिमांड है वो अब बढ़ती जा रही है। ये आपने, जो मेरे मेंबर्स होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि स्टेनलेस स्टील क्या काम कर रहा है अभी, उन्होंने जो डीप वीडियो देखी है। तो उसके बाद रेड फ्लैग की बात करें तो जो कमोडिटी के प्राइसेस होते हैं उसमें रिस्क रहता है ना। अब ये जितने भी मेटल रहते हैं ये फिक्स प्राइस पे नहीं रहता है, स्टील के प्राइस वॉलेटिलिटी रहता है इसमें। और वर्किंग कैपिटल इसके लिए इनको कच्चा माल रखना पड़ता है ज़्यादा, और कई बार इनके जो डेटर्स के पेमेंट होते हैं वो भी डिले होते हैं। और स्मॉल कैप है तो एक लिक्विडिटी का रिस्क बना रहता है, जैसे कि अभी कोई कम, अभी कितना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना साइज़, तो अभी कोई बल्क में सेल कर देगा तो स्टॉक का प्राइस एकदम से गिर जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें जो है, कंपनी ये रिस्क कह के चल रही है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स मैंने आपके सामने रख दिए। भाई अभी तक अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया ना मेंबर में, तो आप मिस कर रहे हो मुझे लग रहा है। अगर कुछ सीखना नहीं चाहते हो तो मुझे लग रहा है आप मिस कर रहे हो। ये स्कैन करो क्यूआर कोड, 2 महीने की बात है, ज्वाइन करो। उसके बाद आप मेरे मेंबर में जाओगे तो आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। ये देखिए, एक मैंने ये वीडियो डाल दी, एक मैंने यहाँ पे ये वीडियो डाल दी है। इसमें एक वीडियो, ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा जो भी वीडियो है। और उसके बाद एक वीडियो अभी डाली है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सोच समझ के मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए कंपनी का नाम जान के आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, आप जाके देख लोगे हाँ भाई चलो कंपनी का नाम मुझे पता लग गया, उसमें थोड़ी आपने कुछ जीत लिया, कोई जंग थोड़ी जीत लोगे। भाई कंपनी में अगर फॉरेन वालों ने पैसा नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, कंपनी ने रिसेंटली क्या किया है, कुछ काम कर रही है या फिर सिर्फ कंपनी का नाम दे के निकल जाना है, कंपनी ने क्या किया है अपने, उसके ऊपर आप भरोसा कैसे करोगे। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है वो चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, कि भाई कंपनी का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, बाहर इसने क्या किया है, फॉरेन वालों को क्या टेंशन लग रही है, क्या हम लोग को आगे क्वार्टर में देखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करें। और अ, अ, कोशिश करें कि सिर्फ आपका एक बार ही जाएगा, 100 के आसपास जाएगा, 100 रुपीज़ के आसपास जाएगा, उसके बाद वो वापस 50 में आ जाएगा। मैं नहीं आप लोग को कंटिन्यू थोड़ी रखूँगा, मेरे को एक लॉन्ग जर्नी रखनी है, तो आई बिलीव मुझे लगता है 50 रुपीज़ इनफ है, वो हम 50 रुपीज़ में आ जाएंगे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अभी सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अभी सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद हम वापस उसको 50 में मूव कर देंगे। और क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रिक्टनेस अभी यूट्यूब पे है वो कहीं नहीं है, अभी आपने देख लिया होगा वो अभी नए गाइडलाइंस और भी स्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़नी होती है, यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा वॉयलेट नहीं किया है, हमने स्टडी किया, लेकिन डीप एनालिसिस है। और जो भी चीज़ है वो पब्लिक डोमेन में रखना ठीक नहीं है, इसके लिए अगर आप मेंबर बनते तो एक अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।